हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कंपटीशन गुरु के ऑनलाइन चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आईसीटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के बारे में। और एग्जाम जो है वो एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर टीजीटी मैथ्स का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करता हूं तो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे 12 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन थे इसके अंदर 12। अगर इन 12 क्वेश्चनों की बात करता हूं तो सबसे पहली बात, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे से पढ़ाई करी थी वहां पर ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 12 के 12 क्वेश्चंस पूरे सही हुए हैं। और जो क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है। और एक ट्रेंड जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो एसएससी चंडीगढ़ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें कुछ इतनी डिफिकल्टी नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके आंसर्स बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था कि ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। अगर मैं ब्लूटूथ की बात करता हूं तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको बेसिकली यूज किया जाता है कहां पर, यह पूछा गया है इसके अंदर। अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों तो इसके अंदर ऑप्शन है बेटा 4 कि इसको लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, या फिर इसे वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जनरली अगर मैं जब नेटवर्क्स की बात करता हूं तो हमारे पास 3 नेटवर्क है। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसको लैन बोला जाता है, एक उसके बाद हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन बोला जाता है, और एक हमारे पास आता है बेटा वाइड एरिया नेटवर्क। राइट, वाइड एरिया नेटवर्क। इनके अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या फिर जब मैं इस टॉपिक्स को पढ़ाता हूं तो बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं। अभी के लिए क्योंकि यहां पर मैंने आपको आंसर्स बताने हैं क्वेश्चंस के, तो मैं आपके साथ आंसर्स को डिस्कस करना चाहूंगा। तो ब्लूटूथ जो है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको जनरली यूज किया जाता है कहां पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर जिसको बोला जाता है पैन। राइट, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। तो पैन के अंदर इस वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ब्लूटूथ का। तो पैन इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, एक क्वेश्चन पूछा गया, कहते हैं सर अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वायरलेस डिवाइस थ्रू अ ब्लूटूथ कनेक्शन इज कॉल्ड। देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जब आप अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन की एक वायरलेस डिवाइस से, जिसको कि ब्लूटूथ से यानी कि किसी के ब्लूटूथ के थ्रू आप अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश करें इंफॉर्मेशन की, तो उसको क्या बोला जाएगा। क्या उसे ब्लू मेकिंग बोला जाएगा, क्या उसे ब्लू स्नैर्फिंग बोला जाएगा, या उसे ब्लू स्ट्रिंग बोला जाता है, या फिर उसे ब्लू स्कोपिंग बोला जाता है। तो देखिए, ये बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप आंसर दे पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आप गैस वर्क लगाएंगे और जहां पर चांसेस रहेंगे कि वहां पर गलत आपका आंसर हो। तो अगर मैं जनरली इसकी बात करूं तो इसका आंसर रहने वाला है बी, इसको बोला जाता है ब्लू स्नैफिंग। जब आप इंफॉर्मेशन का अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो उसको बोला जाता है ब्लू स्नैफिंग, और ब्लू स्नैफिंग का मतलब है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो बी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बेटा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग is defined as an attempt to steal, spying, damage or destroy computer system network or their associated information। तो क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझिएगा। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक अटेम्प्ट है जहां पर हम स्टील यानी कि चोरी करने की कोशिश करते हैं, स्पाई करने की यानी जासूसी करने की कोशिश करते हैं, डैमेज करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। यानी कि किसी और के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जासूसी करने की कोशिश करना, वहां पर उसको चुराने, इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करना, या फिर इस अटेम्प्ट से इस चीज को करना कि वहां पर आप इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकें किसी पर्सन की, उसको क्या बोला जाता है। क्या उसे साइबर अटैक बोला जाता है, क्या उसे कंप्यूटर सिक्योरिटी बोला जाता है, क्या उसे क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है, या फिर उसे डिजिटल हैकिंग बोला जाता है। देखिए, जब हम किसी की इंफॉर्मेशन को, देखो बी और सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब बच्चों के साथ डाउट रहेगा कि भाई इसका आंसर या तो साइबर अटैक होना चाहिए या फिर इसे डिजिटल हैकिंग बोलना जाना चाहिए।
तो जब हम किसी की इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं या फिर जासूसी करने की या फिर डैमेज करने की कोशिश करते हैं तो इसको बोला जाता है साइबर अटैक। इसको बोला जाता है साइबर अटैक, राइट। साइबर अटैक टर्म बेसिकली इंटरनेट से रिलेट करती है, जहां पर हम किसी के इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करेंगे या फिर उसे डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को पूछा गया क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, राइट। मालवेयर, मालवेयर, राइट। अगर इसके अंदर मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे पहले बात की गई डेनियल ऑफ सर्विसेज, देन वी हैव मालवेयर, देन इज वी हैव मैन इन द मिडल, राइट। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। और एक है AES जिसको बोला गया एडवांस इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, राइट। ये सॉफ्टवेयर है। तो एडवांस इंस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन वर्ड आपने बहुत बार जैसे कि व्हाट्सएप का यूज आप लोगों ने किया होगा, तो व्हाट्सएप के अंदर जितनी भी चैट, जितनी भी प्रोफाइल्स देखने को मिलती है उसके ऊपर लिखा होता है दैट ईच चैट टू दिस पर्सन इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती है। और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब है कि भाई यहां से जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे दूसरे पर्सन के पास जब वो इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वही पर्सन उस इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, कोई और पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है दैट इज AES, दैट इज एडवांस इंस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर। तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन आंसर किया होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहा, और इसके अलावा किसी और ने कोई और ऑप्शन अगर इसमें लगाया होगा तो वो गलत होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनपुट डिवाइसेस दैट यूज अ स्पेशल इंक दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्मेट। यानी कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर जब हम किसी एक स्पेशल इंक का यूज करते हैं ताकि हम कन्वर्ट कर सकें पिक्चर्स को, मैप्स को, ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्मेट में, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या डिजिटल पेन्स बोला जाता है, क्या उसे लाइट पेन बोला जाता है। और अगर MICR की बात करूं तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको जनरली बोला जाता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, राइट। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर। अगर मैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर की बात करता हूं तो ये एक स्पेशल इंक होती है, मैग्नेटिक इंक जिसे बोला जाता है, और जनरली इसको यूज किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर चेक्स को क्लियर करवाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर एक स्पेशल इंक का यूज किया जाए कन्वर्ट करने के लिए पिक्चर्स को, मैप्स को, ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्मेट में, तो ना तो उसे डिजिटल पेन बोला जाएगा, ये जरिए हैं, राइट। ये इनपुट डिवाइसेस हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिजिटाइजर। तो जिस बच्चे को बिल्कुल पता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर। तो डाटा को प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन के अंदर। तो वो जब डाटा को प्रोसेस किया जाएगा या फिर तो सबसे पहले हमें रॉ डाटा उसे देना पड़ेगा, तो उसको रॉ डाटा दिया जाता है डिजिटल पेन्स के थ्रू, लाइट पेन्स और MICR, ये जरिए हैं जिनके थ्रू हम डाटा को रॉ फॉर्मेट में देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को जनरली डिजिटाइजर बोला जाता है, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर इसका रहने वाला है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन MS वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन MS वर्ड, राइट, कौन सा इसमें से MS वर्ड के अंदर नहीं होता है, तो ये फीचर से बेसिकली क्वेश्चन है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फीचर MS वर्ड का नहीं है। इटैलिक इज बेसिकली अ फीचर ऑफ MS वर्ड, फॉन्ट भी फीचर है, बोल्ड भी एक फीचर है, लेकिन मैग्नेटिक टूल, राइट, मैग्नेटिक टूल जो है वो फीचर नहीं है, मैग्नेटिक टूल जो है वो फीचर नहीं है, राइट। सो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, बिकॉज मैग्नेटिक टूल इज नॉट द फीचर ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ MS एक्सेल, दिए गए ऑप्शन में से MS एक्सेल का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है ये बेटा क्वेश्चन SUM है, सम है, ये यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, इस टाइपिंग एरर के अंदर ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर सम है, ये एवरेज है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो कौन सा फंक्शन नहीं है MS एक्सेल का, राइट। तो MS एक्सेल का सम फंक्शन भी परफॉर्म होता है, मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, एवरेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है इसका। तो इसका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन जो रहेगा वो इस ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, राइट, विच ऑफ दिस पावर पॉइंट फीचर्स वुड अलाउ एनी यूजर टू क्रिएट अ गिवन सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकर, सिंपल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा तेजी के साथ बनाने में मदद करेगा, अलाउ करेगा एक यूजर को सिंपल प्रेजेंटेशन बनाने में। तो ऑप्शन क्या है, एनिमेशन, चार्ट विजार्ड, ट्रांजिशन विजार्ड या ऑटो कंटेंट विजार्ड।
तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसने पावर पॉइंट पढ़ा है उसको पता होगा कि भाई सिंपल प्रेजेंटेशन को जल्दी से करने के लिए ना तो उसे एनिमेशन बोला जाएगा, ना उसे चार्ट विजार्ड बोला जाएगा, ना ट्रांजिशन विजार्ड बोला जाएगा, उसे ऑटो कंटेंट विजार्ड बोला जाता है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन इसका आंसर मार्क किया होगा उनका क्वेश्चन ये सही होगा, अदर्स का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ साउंड फाइल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, यानी कि साउंड फाइल्स का टाइप पूछा गया है। साउंड फाइल का टाइप पूछा गया है। डैट फाइल्स नहीं होता है, लॉग फाइल भी नहीं होता है, DRV फाइल्स भी नहीं होता है, WAV फाइल्स होता है। तो WAV फाइल्स जो होता है वो बेसिकली क्या है, ये एक टाइप है किसका, साउंड फाइल का। तो इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी है। सो डी आंसर जिन्होंने भी मार्क किया होगा उनका आंसर ये सही रहा होगा, बाकियों का क्वेश्चन गलत हो गया होगा। उसके बाद एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन कि एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया SSA के द्वारा। What does G stands in 5G? तो 5G बेसिकली सबको पता है, 5G का मतलब हो गया 5th जनरेशन, राइट। इसका मतलब हो गया 5th जनरेशन। अगर मैं 5th जनरेशन की बात करता हूं तो राइट, जी का मतलब क्या हो गया, 5th जनरेशन। तो ना इसको ग्लोबल बोला जाता है, ना ग्रेड बोला जाता है, ना गीगाबाइट्स बोला जाता है, इसे जनरेशन बोला जाता है। तो जनरेशन का मतलब है बी आंसर जो होना चाहिए इसका बिल्कुल सही होने वाला है। बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन जो रहेगा वो इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके अगला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के साथ दिखाने की कोशिश करता हूं, पहला बोला था द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड। किसी इमेज से अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने को क्या बोला जाता है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, राइट। उसको हाइड करना नहीं बोला जाता है, उसको बॉर्डरिंग नहीं बोला जाता, उसे कटिंग नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रॉप करना। इमेज को क्रॉप किया जाता है, तो क्रॉपिंग करना इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है, क्रॉपिंग करना। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया, और वो क्वेश्चन भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कहता है, अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड टू द एंड ऑफ एन आउटगोइंग ईमेल इज कॉल्ड, राइट। उसको क्या बोला जाता है, राइट। एक टेक्स्ट जिसको ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है किसी भी ईमेल के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, अटैचमेंट। नहीं, अटैचमेंट आप ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होता है। उसको इंक्रिप्शन नहीं बोला जाता है, डिक्रिप्शन नहीं बोला जाता है, उसे सिग्नेचर बोला जाता है। सो बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। और जिन भी बच्चों ने बी आंसर इसको मार्क किया है उनका आंसर ये सही होगा। और इसके अलावा किसी और ने अगर कुछ और आंसर इसका लिखा है सो उनका ये आंसर गलत हो गया होगा। तो बेसिक सा आंसर इसका भी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपके साथ लास्ट क्वेश्चन ये था। वो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था दैट सोशल कम्युनिकेशन टूल ऑफ ICT, सोशल मतलब समाज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कौन से जरिए का, कौन से मीडियम का यूज किया जाता है। क्या उसे ट्विटर बोलते हैं, क्या उसे एंटीवायरस बोलते हैं, क्या उसे MS वर्ड बोला जाता है, या उसे नोटपैड बोला जाता है। ना तो उसे एंटीवायरस बोला जाएगा, ना उसे MS वर्ड बोला जाएगा, ना उसे नोटपैड बोला जाएगा, उसे बोला जाता है ट्विटर। ट्विटर एक जरिया है जिसके थ्रू आप सोशल कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लोगों के साथ। जनरली अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, अगर सोशल नेटवर्किंग आप बहुत ज्यादा अगर देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि एलन मस्क वगैरह जो पर्सनैलिटीज है, बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपनी राय किसी भी टॉपिक के ऊपर बताते हैं, जनरली कहां पर, ट्विटर के ऊपर। सो इसका आंसर होने वाला है ए। जिन्होंने भी इसका आंसर ए किया होगा उनका क्वेश्चन सही हो गया होगा और बाकी सारे क्वेश्चंस गलत होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए कंपटीशन गुरु के चैनल के साथ, जहां पर आपको हर एक पेपर की सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है सही क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस इस चीज की प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस एग्जाम की तैयारी हो, चाहे UGC नेट की तैयारी हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर डेडिकेटेड कोर्स चलाए जाते हैं टाइम टू टाइम पर। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ पर आ गई होंगी और आप लोग इन पॉइंट्स को समझ पाए होंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।